Assalamualaikum dear students and viewers, how do you do? This is Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone. And today I'm gonna teach you another different topic और ये टॉपिक जो है वो विकेबलरी से मुतालिक है। और मैं ये चाह रही थी कि मैं इस तरह की बहुत सारी विकेबलरी वर्ड्स आप लोगों की नॉलेज में लेकर आऊँ। वैसे तो सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा आपके नॉलेज में इजाफ़ा कर दिया है और मेरे इस चैनल के थ्रू भी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सी नॉलेज मिलेगी। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। थिंग्स रिलेटेड टू एयरपोर्ट, यानी वो चीज़ें जो एयरपोर्ट से मुतालिक हैं, रिलेटेड हैं, यानी उन चीज़ों के मैं आपको लिस्ट बताऊंगी और उनके नाम और स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग्स के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एयरपोर्ट पे आप जब जाते हैं तो आप किस चीज़ के लिए क्या कहेंगे और उसे क्या समझेंगे। सो नंबर 1 क्या है? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट मीन्स हवाई अड्डा। एयरपोर्ट तो अपने नाम से ही लग रहा है, एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। And the next word is arrival. अराइवल मीन्स जब जहाज़ आ रहा होता है, जब जहाज़ आ जाता है एयरपोर्ट पर तो हम कहते हैं कि मुसाफिरों की आमद शुरू हो गई है, अराइवल शुरू हो गया है। आप उसके लिए कहते हैं कि अराइवल टाइम आ गया है, आमद। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिपार्चर। डिपार्चर 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 मीन्स रवानगी। डिपार्चर मीन्स रवानगी, यानी आप जब मुसाफिर जा रहे होते हैं और जहाज़ को उड़ना होता है अपनी मंजिल की तरफ, उसके लिए हम कहते हैं रवानगी का टाइम क्या है, डिपार्चर टाइम क्या है, रवानगी। द नेक्स्ट वर्ड इज़ पैसेंजर। ये वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको इन वर्ड्स के बारे में नो-हाउ होना चाहिए। पैसेंजर। पैसेंजर मीन्स मुसाफिर। पैसेंजर, मुसाफिर। The next word is ID card. ID कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, यानी वो कार्ड जिससे आपकी शनाख्त हो रही है। जो आप काउंटर पे जाते हैं तो अपना ID कार्ड और पासपोर्ट शो करते हैं। ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड, यानी अपनी शनाख्त बताते हैं। शनाख्ती कार्ड यानी अपनी शनाख्त बताएंगे, अपना ID कार्ड दिखाएंगे कि अपना ID कार्ड शो करेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आइडेंटिटी कार्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्लाई। फ्लाई मीन्स उड़ना। वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया वेटिंग एरिया जहाँ पे आप अपने जो है पैसेंजर जो आ रहे होते हैं उनका वेट करने के लिए आप वहाँ बैठे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वेटिंग एरिया, यानी वो एरिया, वो इलाका जहाँ पर आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो इलाका है, वो रूम या लाउंज जो भी है, व्हाटएवर, वो इलाका जहाँ आप इंतज़ार करते हैं, वेटिंग एरिया कहलाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन यानी जहाँ से आप मालूमात लेना चाहते हैं, कोई मसले मसाइल हों, कोई प्रॉब्लम आ जाए और आप जो पैसेंजर है, जो आने वाला आपका गेस्ट है, वो अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या अराइवल टाइम या डिपार्चर टाइम आप मालूम कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन, मालूमात। इन्फॉर्मेशन सेल बने होते हैं वहाँ पर जहाँ से आप जो भी आपको कंप्लेन होती है वो आप लिखवा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन, मालूमात कर सकते हैं वहाँ पर। टिकट। टिकट टिकट मीन्स यानी जो भी आपने टिकट ख़रीदा होता है, कहीं भी जाने के लिए आपने टिकट ख़रीदा होता है, उसे आप टिकट कहते हैं। और सिंपली इंग्लिश में, उर्दू में, दोनों में ही टिकट कहा जाता है। वेट। WIGHT, वेट। वेट यानी वज़न। जब भी आप वज़न करवाते हैं अपने लगेज का, बैगेज का, आपको पता होना चाहिए कि आपका इसका वेट क्या है, इसका वज़न क्या है।
तो फिर आप इसका वज़न करवाते हैं, वेट करवाते हैं, कितना केजी है और कितना केजी लेकर जाना है, कितना केजी नहीं लेकर जाना और कितना अलाउ है। टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स जब जहाज़ उड़ रहा होता है, जब जहाज़ अपनी मंजिल पे जा रहा होता है तो हम कहते हैं टेक ऑफ कर गया है, यानी जहाज़ का उड़ना, जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है, जहाज़ का उड़ना। एंड डोमेस्टिक, डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है, एक इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कहलाती है वो जो आप अपने ही कंट्री में, अपने ही एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, यानी वो फ़्लाइट जो घरेलू, यानी अंदर ही अंदर, घर के अंदर, आई मीन घर के अंदर तो नहीं कहूँगी मैं, यानी अपने ही मुल्क में एक शहर से दूसरे शहर में जब आप जाते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक फ़्लाइट, या घरेलू जो भी आपकी फ़्लाइट है, जो भी आपका सफ़र है, रास्ता है, सफ़र है, जो भी है आपके अपने ही कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक फ़्लाइट, डोमेस्टिक फ़्लाइट है। एंड इंटरनेशनल फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट मीन्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट क्या होती है? इंटरनेशनल फ़्लाइट, इंटरनेशनल यानी बैनुल-अक़वामी, यानी आप दूसरे कंट्री का जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे होते हैं, या डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ में आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए कहते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जा रही हैं, यानी बाहर ममालिक में। इंटरनेशनल, बैनुल-अक़वामी, बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स यानी वो फ़्लाइट्स जारी होती हैं जो सिर्फ़ अपने ही कंट्री में नहीं, बल्कि दूसरे कंट्री में, दूसरे ममालिक में ट्रैवलिंग के लिए। इंटरनेशनल हमारा जो एयरपोर्ट है, कराची एयरपोर्ट या कायद-ए-आज़म एयरपोर्ट, ये सब जो हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर से जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जारी होती हैं, यानी दूसरे कंट्रीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवलिंग हो रही होती है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ रनवे। रनवे जो है वो रास्ता है, वो ट्रैक है जिस पर जहाज़ जो है वो दौड़ता है, यानी फ़्लाइट के लिए या टेक ऑफ के लिए उसके ऊपर दौड़ा होता है। रनवे जहाज़ का रास्ता है, यानी वो रास्ता जिस पे आपका जो जहाज़ है वो दौड़ रहा होता है, चल रहा होता है और टेक ऑफ के लिए। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बैगेज। बैगेज मीन्स सफ़री सामान, सफ़री सामान, सफ़री सामान, बैगेज यानी वो सामान जिसमें मौजूद हों चीज़ें, वो सफ़री सामान बैगेज कहलाता है। और मुसाफिर जो है, जो पैसेंजर्स जो हैं वो बैगेज लेके जाते हैं, और ये आपका कहलाता है बैगेज। इसी तरह लगेज भी होता है जिसमें सामान होता है, और लगेज भी कहलाते हैं और बैगेज भी कह सकते हैं आप उसको। लेकिन आज जो कॉमन चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा कही जाती है, वो बैगेज है। इस तरह आप जो है ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो रिलेटेड हैं एयरपोर्ट से, यानी एयरपोर्ट से मुताल्लिक़ हैं ये चीज़ें, जो मैं चाह रही थी कि कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो। एक तो ये भी होता है कि जो आप वहाँ जाते हैं एयरपोर्ट पे, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि इसकी क्या मीनिंग है और ये क्या है, ये इसका क्या मतलब है और हमें किस तरह इन्फॉर्मेशन लेना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि आज मैं इस टॉपिक पर, इस वोकैबुलरी पे बात करूं और आपको डिटेल में बताऊं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, सी यू लेटर, अल्लाह हाफ़िज़।